दोस्तों, शेल्टर होम का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक शेल्टर होम ऐसी घटना हुई जिसके बाद चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर कानूनी व्यवस्था हो, हर जगह एक हड़कंप सा हो गया। कानून के जो पैरोकार हैं वो अपने स्तर से इसे देखने लगे और प्रशासन के जो पैरोकार थे वो अपने स्तर से इसे देख रहे हैं। अभी हाल में जो ये घटना घटी थी तो इसके जद में आईपीएस जो है काम्या मिश्रा वो आ गई हैं। हमारे साथ अधिवक्ता मीनू कुमारी जी हैं और इनसे बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। हाल फिलहाल में एक नोटिस भी गया है। नहीं, अभी फ़िलहाल जैसे कि हमें जानकारी मिली कि जो पीड़िता हैं इस केस की, एक दूसरे केस की, जो एक केस हुआ महिला पीएस केस 13/22 और 17/22, तो ये 17/22 की जो पीड़िता थी उनको काम्या मिश्रा टीम द्वारा बुलाया गया और उनको बोला गया कि कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी वकील तुम्हें ख्वाब दिखा रही हैं, तुम अपना बयान दे दो कि इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था, मैं उनके बहकावे में इस तरीके का केस किया है। इस तरीके से उनको प्रलोभन दिया गया। 1000 रुपये उन्हें दिया गया, बोला गया कि कल तुम आओ साइन कर दो, 2000 रुपये और दिया जाएगा सरकार की तरफ से। 3 महीने 3000 की सैलरी, तुम्हें सैलरी काइंड ऑफ नहीं, मतलब कि एक अरेंजमेंट कर दिया जाएगा कि तुम्हें पर महीने तुम्हें 3000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके की बातें करके उन पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था और उनको डराया जा रहा था कि अगर तुम इस तरीके का नहीं की तो तुम और तुम्हारी वकील अरेस्ट कर ली जाएगी। वंदा गुप्ता जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, मतलब बहुत सहानुभूति दिख रही थी उनकी ओर से एक्यूज्ड के प्रति। तो ये सारी बातें को पीड़िता किसी तरीके से वहाँ से निकली, उनको कुछ भी बोलते हुए कि ठीक है मैं कल आऊँगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके का मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने बोला कि तत्काल इसे कोर्ट को इत्तला देनी चाहिए और हमने पिटीशन दायर करते हुए इन सारी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा और कोर्ट ने देन एंड देयर बहुत ही ज़्यादा इसे सेंसिटिव मामला समझते हुए शो कॉज इशू किया और सूचना भी दी एसएसपी और डीजीपी को भी कि इस तरीके का एसआईटी टीम का जो रवैया है पीड़िता के प्रति, उसके बारे में शो कॉज दिया जाए काम्या मिश्रा द्वारा। तो वो उनका अपीयरेंस हुआ कोर्ट में और अपीयर करा करके उनसे रिप्लाई मांगा जा रहा है कि आप किस बेसिस पे इस तरीके की प्रेशर क्रिएट कर रही हैं पीड़िता पे। तो ये जो 3000 रुपये का जो उनको देने का जो प्रलोभन दिया जा रहा है इनके तरफ से, तो क्या वो कंपलसेशन के तौर पे दिया जा रहा है या फिर महीना उनको बांध दिया जाएगा सरकार के तरफ से कि जब तक वो हैं तब तक 3000 रुपये महीने की बात? नहीं, देखिए, कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान एसआईटी को नहीं है। एसआईटी टीम नहीं तय करेगी कि उसको पैसा मिलेगा नहीं, वो कोर्ट तय करेगी, सरकार तय करेगी जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारा एक तौर तरीका है। ये एक सरासर प्रलोभन था कि तुम अपने केस को वापस ले लो और क्योंकि ये काफ़ी संगीन मामला है, इसमें काम बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग उस पार लेवल पे अपने इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे, उस स्टैंडर्ड पे नहीं कर पा रहे। तब उसको वो किसी तरीके से कोर्ट उनको बराबर जवाब मांग रही है, हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है, हाई कोर्ट में डेट वाइज इनके तरफ से कभी 4 वीक कभी 8 वीक करके समय लिया जा रहा है। तो एक प्रेशर उनके पे है, तो ये चाह रही किसी तरीके से, क्योंकि एक वीकर सेक्शन ऑफ द लेडी है, ये एक वीकर चाइल्ड है, आगे पीछे कोई नहीं है, पैसे वाली नहीं है, तो इनको किसी तरह से दबाव बना के केस को रफा दफा करने का पूरा फिराक है इनका। तो उसके तहत इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत इसे बुलाया और इसे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। चलिए, तो ये एक प्रेशर बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है प्रशासन के तरफ से। खास करके काम्या मिश्रा जो है वो नज़र में आ गई हैं। कानून के तरफ से उन्हें एक संज्ञान भेजा गया है, नोटिस भी भेजी गई और वो इसके जवाब को ढूंढने में लगी हुई हैं कि आखिर इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट करना, खास करके वो पीड़िता जो है उसके साथ, ये क्या है, आखिर ये कब तक इस तरह की परिस्थिति बनती रहेगी। आप बने रहें, और भी इससे संबंधित और भी खबरें आती हैं तो हम मीनू कुमारी जी जो इस केस की अधिवक्ता हैं, इसको ये देख रही हैं, लगातार बनी हुई हैं इस केस पर, हम इनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो भी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।